डीएसपी ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को खुद फायर मार के इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब सीन ये कि डीएसपी साहब एफआईआर में ये बात बोलते हैं कि मेरी बीवी और मेरी बेटी मौजूद नहीं थे, मैं इनको ढूंढने लगा। और डीएसपी साहब एक माह तक उनको ढूंढते रहे, कोई 15 पे कॉल नहीं की, कोई एफआईआर इन्होंने नहीं की, ये अपनी उसको ढूंढते रहे। डीएसपी साहब मारते थे बीवी को और दूसरी बेगम को सुनाते थे कि मैं इसको मार रहा हूँ, पहले भी मोहब्बत हुई, दूसरी भी मोहब्बत हुई। ये जो हराम का लुकमा जब इंसान के अंदर चला जाता है ना, तो फिर ये रिजल्ट निकलते हैं। फिर ऐसे ही घरों के घर उजड़ते हैं। डीएसपी साहब की बकिया जिंदगी तो गुजरेगी ना जेल में, इनको लग पता जाए। डीएसपी उस्मान गुज्जर की बीवी और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। उन्हें किसने मारा, इससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। वो फैक्ट्स हैं कि डीएसपी साहब ने दूसरी शादी कर रखी थी। वो अक्सर अपनी जो बीवी है इसको मारा पीटा करते थे और उसका जो रोने की आवाज़ें होती थी वो अपनी दूसरी बीवी को सुनाया करते थे। 27 सितंबर से डीएसपी साहब की बीवी और बेटी गायब थे। फिर उसके बाद जब उन पे प्रेशर आता है, डीएसपी साहब की साली और उनकी सास मीडिया पे आती हैं और आके ये बात बोलती हैं कि हमें डर है कि इसने अपनी बीवी को मार दिया और अपनी बेटी को कहीं पे छुपा दिया। तो उसके बाद फिर एक सिलसिला चलता है। उसके बाद डीएसपी साहब को कंसर्न स्टार्ट होता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो डीएसपी साहब क्या करते हैं, 18 अक्टूबर को अपनी ही मुद्दईयत में एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अब 27 सितंबर का वाक़या और एफआईआर कब रजिस्टर्ड हो रही है, 18 तारीख को। अब ये शादी चूंकि लव मैरिज थी, लेकिन डीएसपी साहब को दोबारा भी लव हो गया था। ये पंजाब पुलिस के डीएसपी हैं जो कि लाहौर के अंदर सर्व कर रहे हैं। लाहौर जिसको पंजाब का दिल कहा जाता है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, डीएसपी साहब आए बाएं शाएं। पुलिस उस तरह काम नहीं करती जिस तरह एक आम मैटर में करती है। एक आम बंदे को तो बताना पड़ता है ना कि मेरी बीवी गायब हो गई है, ये फ़ोन कॉल थी, फलाना थी, यहाँ से ट्रेस करें। डीएसपी साहब जो कि एक ताकतवर बंदा पुलिस के अंदर हैसियत रखता है, वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को नहीं ढूंढ सका। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है, मीडिया जब चीखता है, तो उसके बाद आखिर में आके पता चलता है कि इस डीएसपी ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को खुद फायर मार के इस दुनिया से रुखसत कर दिया। एक बाप अपनी बेटी को मारता है, बेटी की लाश काहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से मिलती है। 14 साल ये बच्ची होती है, उसकी बेटी। कहा यह जाता है उनकी साली की तरफ से कि अक्सर ये मारा करता था मेरी बहन को, और इसकी जो बेटी थी 14 साल बेटी सामने आके अपनी माँ को बचा लिया करती थी अपने बाप से। ये सफाक डीएसपी, इसको लगा था मैं इनको साइड पे कर लूँगा और मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। जब ये सारा वाक़या उठा था तो उस टाइम पे पता है क्या कहा जा रहा था। आज से एक माह पहले हमने भी वीडियो बनाई, हमारी एक नुमाइंदा है, उन्होंने भी वीडियो बनाई, और यही डर था। डीएसपी ने अपनी बेगम को मार दिया और अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया। किसी के वहम में गुमान में भी नहीं था कि ये सफाक बाप अपनी बेटी को भी फायर मारेगा। अच्छा जी, ये वाक़या ग्रीन सिटी में रिपोर्ट हुआ। अब सीन ये कि डीएसपी साहब एफआईआर में ये बात बोलते हैं कि मेरी बीवी और मेरी बेटी मौजूद नहीं थे, मैं इनको ढूंढने लगा। और डीएसपी साहब एक माह तक उनको ढूंढते रहे, कोई 15 पे कॉल नहीं की, कोई एफआईआर इन्होंने नहीं की, ये अपनी उसको ढूंढते रहे। चूंकि उनकी साली और सास मंजरेआम पे आ गए, मीडिया पे आ गए, फिर वो इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे थे, तो यहाँ पे डीएसपी साहब को एफआईआर करनी पड़ी। अदरवाइज डीएसपी साहब का मूड नहीं था एफआईआर करने का। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है कि डीएसपी साहब की बेगम गायब थी ना, कहीं सीसीटीवी फुटेज निकली। आपको पता है कि डीएसपी रहेगा तो पॉश एरिया में, गरीब तो होता नहीं है डीएसपी, वो रहेगा पॉश एरिया में, उसकी बीवी जाती है। अब कहा क्या जा रहा था, पहले तो ये कहा जा रहा था जी उनकी बीवी भाग गई हैं। तो अगर किसी के साथ भागी हैं या फिर अकेले भागी हैं, घर से निकली है, सीसीटीवी फुटेज तो होगी भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे थे। फिर उसके बाद दूसरा यह था कि उनको अगवा कर लिया। चूंकि डीएसपी साहब ने ऐसे ऐसे केसेस किए, कमाल केसेस किए, तो हो सकता है उनकी जो बेटी और उनकी बीवी है उनको अगवा कर दिया गया हो। तो अगवा करने कोई तो आया होगा, तो जो अगवा करने आया तो उसकी भी सीसीटीवी फुटेज होगी। तीसरा यह था कि कोई नाखुशगवार वाक़या हो गया, उनकी बेटी और बीवी को किसी ने मार दिया। ये तीनों बातें गलत साबित हुई हैं। जो बात सही साबित हुई है, डीएसपी साहब ने खुद
ये कारनामा सर अंजाम दिया। और वो इस मामले को लटका रहे थे, लंबा कर रहे थे। लंबा इसलिए कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं तो एक डीएसपी हाँ, मैं बच जाऊंगा। और डीएसपी पुलिस का, जिसे सब कुछ पता होता है, जिसे सारे तंत्र पता होता है कि मैंने कैसे सारी चीज़ें करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये थे भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो इन्हें तो लगा था कि मैं तो जी साइड पे हो जाऊंगा। इन्होंने, क्योंकि ये केसेस करते रहते हैं, इन्हें पता है कि कहाँ पे लूप है कहाँ पे लूप होल नहीं है। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज़ है। अगर एक डीएसपी अपने आप को नहीं छुपा सका, इसका मतलब ये है कि मुजरम कहीं ना कहीं निशान ज़रूर छोड़ता है। अब डीएसपी साहब ने इस चीज़ को मान लिया है, इकरार जुर्म भी कर लिया है, और अब इसकी ज़िंदगी क्या बची? जिसने संगीन अपने बीवी और अपनी बेटी, सगी बेटी को मार सकता है कोई बंदा, और वो भी एक डीएसपी जो डेली केसेस देखता रहता है, जिसे पता है कि पंजाब के अंदर हो क्या रहा है, इन चीज़ों को फेस करता है, और आज वो इस तरह का काम करता है। नहायत अफसोसनाक वाक़या जी, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या। जब पंजाब पुलिस का एक पढ़ा लिखा बंदा, एक पढ़ा लिखा डीएसपी, जिसका काम है कि मुजरिम को ढूंढना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, वो ऐसी हरकत करेगा। उस जालिम के बच्चे, अगर तूने दूसरी शादी कर ली थी तो जुल्म क्यों कर रहा था? सारी दुनिया शादी करती है लेकिन जुल्म कोई नहीं करता। डीएसपी साहब मारते थे बीवी को और दूसरी बेगम को सुनाते थे कि मैं इसको मार रहा हूँ। पहले भी मोहब्बत हुई, दूसरी भी मोहब्बत हुई। ये जो हराम का लुकमा जब इंसान के अंदर चला जाता है ना, तो फिर ये रिजल्ट निकलते हैं। फिर ऐसे ही घरों के घर उजड़ते हैं। डीएसपी साहब की बकिया ज़िंदगी तो गुजरेगी ना जेल में। इनको लग पता जाएगा कि जेल होती क्या है। इन्होंने हमेशा लोगों को जेल के अंदर डाला था, आज ये खुद जेल के अंदर जाएंगे। अब जब जेल के अंदर ये चले गए तो इनको समझ आ जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग पे, और ये जो ऐसी चंद काली बेड़ें होती हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। जब डीएसपी साहब की बीवी का मामला उठा था कि उसकी बीवी गायब है, तो अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ही सवालात उठने शुरू हो गए थे। डिपार्टमेंट के अंदर ही पुलिस वालों को तो समझ आ गई थी कि डीएसपी साहब जिस केस को जिस तरह डील कर रहे हैं वो चाहते क्या हैं। पुलिस वाले बच्चे तो नहीं होते। जो लोग भी उनकी सराउंडिंग्स में पुलिस वाले थे, उनको समझ आ चुकी थी कि डीएसपी साहब ने कार्रवाई डाल दी है, और वो कार्रवाई आखिर में आके निकल गई है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अब पंजाब पुलिस ने खुद ही अपने डीएसपी को गिरफ्तार किया, उससे सारी बातें उगलवाई, निशानदही की, लाशों को रिकवर किया। लेकिन यहाँ पे बड़ा अफसोस होता है मुझे इस चीज़ का। आप डॉक्टर वर्दा देख लें, एबटाबाद की, इसी तरह उनको मारा गया। यहाँ पे इस बंदे ने, डीएसपी ने, ये काम किया है। हमारे माशरे के अंदर अपनी बीवी की तो समझ आती है यार, बेटी की नहीं समझ आती कि बेटी को भी मार दिया। ये बात हजम नहीं हो रही मुझे कि इस डीएसपी ने कैसे अपनी बेटी को मार दिया। चलें समझ आया, बीवी को मार दिया, पराई बेटी थी, किसी और की बेटी थी, लेकिन तूने अपनी सगी बेटी को फायर करके हाजिर सर्विस डीएसपी, मतलब एक समझदार पुलिस का ऑफिसर, उसने मार दिया अपनी बेटी को। वो भी किसी और, दूसरी लड़की का तो कसूर नहीं है, ये तो बच्चे तो थे नहीं कि दूसरी बीवी के कहने पे उन्होंने किया। जो कुछ किया इन्होंने खुद किया, गुस्से में किए, तेश में किए, जिस तरह भी किए। यार तू अपनी मारता था बीवी को, तो बेटी को भी तूने वो कर दिया। मैं उस फील को मैं अब कैसे बयान करूं कि एक बेटी जब उसका बाप ही, उसका जो मुहाफ़िज़ है, वो इसको मार दे, उस बेचारी पे क्या गुजरी होगी। 14 साल बच्ची पे आसमान टूट पड़ा। मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा जुल्म कि अपनी सगी बेटी वो होती है जो बाप को देखती है तो फिर अपने आप को प्रोटेक्ट फील करती है। वो तो थी भी डीएसपी की बेटी, कितनी नाजों से पली होगी। खैर, इस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दें कि इसने दूसरी शादी की मसला नहीं है, लेकिन इसने जिस तरह मारा अपनी बीवी और अपनी बेटी को, फायर करके, जालिम के बच्चे ने फायर करके। अब इस बात पे मैं अब क्या कहूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अफसोसनाक ये वाक़या है, बहुत बड़ा, मेरा बड़ा दिल खफा है। मुझे आज ही पता चला, जैसे ही पता चला मैंने वीडियो बना दी, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एक डीएसपी अपनी बेटी को भी मार सकता है यार। चलो बीवी को मारा, वो तो किसी और की बेटी थी, अपनी बेटी को भी कोई इस तरह फायर करके बेदर्दी के साथ मार सकता है। सोचिएगा ज़रूर कि हराम का लुकमा जब पेट में चला जाए तो फिर ऐसे रिजल्ट निकलते हैं। कितने इस बंदे ने अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ जुल्म किया, अपना जाने कितने लोगों के साथ इसने जुल्म किया होगा। और उसको लगा था कि मैं बच जाऊंगा, मैं डीएसपी हूँ, मुझे पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है और इस सिस्टम के अंदर रह के मैं अपने आप को बचा लूँगा। नहीं, अच्छा डीएसपी ना एक ताकतवर बंदा होता है, कमज़ोर नहीं था।
इसकी जो सास ये बात बोलती हैं कि मैं अपने भाइयों को भी नहीं बताती थी मेरी बेटी को मारता है, उस पर तशद्दुद करता है ताकि कोई मसला ना हो। आगे था भी डीएसपी था, और डीएसपी यार तू तलाक दे देता भाई, तू छोड़ देता, तुझे पसंद नहीं थी छोड़ देता, डिवोर्स दे देता, मारने की क्या ज़रूरत है? तुझे किस चीज़ का डर खौफ था? तू उनको इतना मार रहा था, इसका मतलब है तुझे डर खौफ तो है ही नहीं है। जब तुझे डर खौफ नहीं है तू डिवोर्स दे दे, बेटी भी उसके हवाले कर दे, पैसों की तुझे कमी नहीं है, लोगों से आराम लेता, उनके खर्चे भी कर सकता था, ना देता पैसे यार, छड्डो उस गल को, लेकिन मारता ना यार, उसको तलाक दे देता, उसको अपनी बेटी को भिजवा देता, रिश्ता ख़त्म कर देता, ताल्लुक़ ख़त्म कर देता। मारने की क्या ज़रूरत थी यार? डीएसपी को किस बात का डर था? कुछ सालों का डर था? किस चीज़ का डर था कि उसने उनका मर्डर ही कर दिया? बहुत अफसोसनाक वाक़या। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स हम लोग रीड करते हैं, लेकिन आज बहुत दिल खफा है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।